इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सत्य में बजते हमेशा सत्य की विजय हुई है, हो रही और होती रहेगी। जैसे चरित्रहीन व्यक्ति भी बापू के सत्संग में आ जाते थे तो चरित्रवान बन जाते थे। कोई पियक्कर पीने वाले, तो सबके लिए अगर संविधान बराबर है, कानून बराबर है, तो बापू जी के साथ भेदभाव हो रहा है। समय पे न्याय मिलना न्याय है, असमय में न्याय मिले भी तो अन्याय है। शरीर में कई प्रकार की बीमारी है, फिर भी उनको 1 मिनट तक राहत ना देना ये कितना बड़ा अन्याय है। कम एक इंसानियत के नाते जिन्होंने पूरा जीवन परिवार लगा दिए हैं, ऐसों को अगर हम न्याय नहीं देंगे तो ये कितना बड़ा अन्याय होगा। तो बापू जी तो हर पल हर घड़ी चमत्कार कर रहे हैं, पर समझदार वाले ही समझ पा रहे हैं। फिर भी बापू का ऐसा प्रभाव है कि दिल से बापू को नहीं छोड़ सकते। ऐसे तो लाखों हैं, इससे बड़ा क्या चमत्कार लेंगे। 11 सालों से, उसके पहले भी भयंकर कुप्रचार। तो इतना भयंकर कुप्रचार के बाद भी आज भी करोड़ों भक्त बापू जी के साथ हैं, फिर भी बापू को छोड़ नहीं पा रहे हैं, दिल से भूल नहीं पा रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या चमत्कार लोग, ये तो हर पल हर घड़ी चमत्कार हो रहा है। तो धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु, लोगों के कल्याण हेतु बापू जी का शीघ्र अतिशीघ्र आना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो कहते हैं जो सच्चाई है, जो सत्य के राह पर चलते हैं ना, उनका प्रभाव पड़ता ही है। अब कई दीक्षाधारी, कई दीक्षा नहीं लिए हैं, वो भी आते हैं और बड़े भाव से बैठते हैं, सुनते हैं। तो सत्य में बजते हमेशा सत्य की विजय हुई है, हो रही और होती रहेगी। जैसे चरित्रहीन व्यक्ति भी बापू के सत्संग में आ जाते थे तो चरित्रवान बन जाते थे। कोई पियक्कर पीने वाले, उनके घर वाले, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार मिलकर भी उनको दारू नशा नहीं छोड़वा पाते थे, पर बापू जी के सत्संग में आने से ही दारू छूट जाती थी। तो कहने का मतलब है सत्य का प्रभाव पड़ता ही, और जैसे सूर्य आते ही अंधेरा रहता ही नहीं है, उसी प्रकार हमारे बापू निर्मल निर्दोष सूर्य के नाई चमक रहे हैं। तो जो भी दुख अशांति रूपी अंधकार में है, वो भी सामने आ जाए सूर्य के, तो वो भी, उनके भी जीवन उज्जवल हो जाता है। जो गुनाह करते हैं उन्हें तो बेल दे दी जाती है, लेकिन बापू जी को उन्हें 1 मिनट तक के लिए राहत नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, ये तो कहा गया है संविधान सभी के लिए बराबर है। तो सबके लिए अगर संविधान बराबर है, कानून बराबर है, तो बापू जी के साथ भेदभाव हो रहा है। समय पे न्याय मिलना न्याय है, असमय में न्याय मिले भी तो अन्याय है। तो बापू जी एक इतनी उम्र में, जो लगभग 50 सालों से लोगों के हित के लिए रात दिन लगे हुए हैं, और उनके वयस उम्र को देखा जाए और शरीर में कई प्रकार की बीमारी है, फिर भी उनको 1 मिनट तक राहत ना देना ये कितना बड़ा अन्याय है। तो इतिहास कभी किसी को छोड़ता नहीं है। तो इतिहास जब पन्ना पलट पलट के पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। तो कहने का मतलब है, जिनके कारण करोड़ लोग कह रहे हैं कि बापू के कारण हमारा जीवन सुधर गया, सवर गया, इतने अनगिनत सत्संग हैं, आगे अनगिनत लोगों का कल्याण करेंगे। तो कम से कम एक इंसानियत के नाते जिन्होंने पूरा जीवन परिवार लगा दिए हैं, ऐसों को अगर हम न्याय नहीं देंगे तो ये कितना बड़ा अन्याय होगा। लोग बोलते हैं संत श्री आसाराम जी बापू जी कब करेंगे चमत्कार। तो बापू जी तो हर पल हर घड़ी चमत्कार कर रहे हैं, पर समझदार वाले ही समझ पा रहे हैं। अब देखो, कई बोल सकते हैं कि बापू क्यों चमत्कार नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए, कोई कहे तो बोल सकते हैं खड़े होकर के कईयों का, बापू क्या चमत्कार नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर कोई कह दे बापू जी को छोड़ दो, देवता लोग कह दें कि बापू जी को छोड़ दो, स्वयं बापू बोलें कि दूसरे नहीं मिलते क्या, मेरे पीछे लगे हो, मुझे छोड़ो, और खुद हम भी एड़ी चोटी दम लगाएं बापू को छोड़ने के लिए, फिर भी बापू का ऐसा प्रभाव है कि दिल से बापू को नहीं छोड़ सकते। ऐसे तो लाखों हैं, इससे बड़ा क्या चमत्कार लेंगे। और कहने का मतलब, जब भी किसी संत सदगुरु के ऊपर आरोप लगा है तो बस गिने चुने ही बचे थे। अब इतना लगातार 11 सालों से, उसके पहले भी भयंकर कुप्रचार। तो इतना भयंकर कुप्रचार के बाद भी आज भी करोड़ों भक्त बापू जी के साथ हैं, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, पूरा खुले मैदान है, फिर भी बापू को छोड़ नहीं पा रहे हैं, दिल से भूल नहीं पा रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या चमत्कार लोग, ये तो हर पल हर घड़ी चमत्कार हो रहा है। क्यों जरूरी है संत श्री आसाराम जी बापू जी की रिहाई। इसीलिए जरूरी है कि सत्य धर्म
संत सदगुरु के कंधे पर विराजमान रहते हैं कि बापूजी परम हितैषी हैं, धर्म संस्कृति को बचाने के लिए लगे हैं। और सृष्टि के पहले से ही सनातन धर्म है, ये धर्म है तो सृष्टि है, ये धर्म नहीं तो फिर सृष्टि नहीं रह पाएगी। तो इस धर्म सत्य को बापूजी कंधे पर लेकर आगे चल रहे हैं। तो संत हैं, भगवंत हैं, तभी धर्म संस्कृति है। तो बापूजी इस धर्म संस्कृति रक्षा हेतु बाहर आना उनका जरूरी है। अंदर रहकर भी कर रहे हैं, बाहर आएंगे तो बिल्कुल दूर दूरांतर देश विदेशों में जाकर इसी धर्म संस्कृति के ध्वजा को लहराते थे और आगे भी लहराएंगे। जैसे शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद जाकर सनातन धर्म संस्कृति के ध्वजा लहराए थे। 100 साल बाद हमारे पूज्य बापूजी, तो उनको ही सनातन धर्म के मुख्य रूप में 1993 में भेजा गया था। तो ही धर्म संस्कृति के रक्षक हैं। श्रीधर स्वामी जैसे बोले हैं, बापू साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। तो धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु, लोगों के कल्याण हेतु बापूजी का शीघ्र अतिशीघ्र आना अत्यंत जरूरी है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।